जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको मसानी के बारे में बताती हूँ कि मसानी को घर में कैसे भेजते हैं और मसानी के लक्षण क्या होते हैं। जब भी कोई आपके ऊपर मसानी को भेजेगा, देखो एक तो आपके बाल लेगा, नाखून लेगा, कोई कपड़ा लेगा, आपका पैरों की मिट्टी ले सकता है, आपका नहाया पानी ले सकता है, आपकी थूक से ले सकता है, आपकी चप्पलों से भी हो सकता है, क्योंकि चप्पलों में सुगंध होती है हमारे शरीर की, उससे भी होता है। दूसरा, अगर कोई आपका जानकार है, आपको फोन भी कर सकता है किसी भी बात के लिए, फोन करके और फोन के जरिए भी मसानी को भेजा जाता है। और दूसरा, अगर मसानी को शमशान की राख में पाके भेजें, जैसे वह मसान की राख, कई लोग वहां पे मर के जलाए जाते हैं, उन लोगों की राख को इकट्ठी करके ये राख को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद उसी के अंदर मसानी को डाल के उस भभूत को दे देते हैं। इस भभूत को आपको किसी भी चीज में डाल के दिया जा सकता है, मिठाई में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, सब्जी में हो गया, किसी भी चीज में जो आपको बहुत पसंद हो उसमें ये लोग डाल के आपको खिला सकते हैं। जो मसानी राख से मसान की बबूत के साथ लग के आई होती है ना आपके साथ, देखो वो मसानी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो देखो मसान की राख होती है, उनके कण होते हैं, हजारों लोग मरे होते हैं, उनके कण होते हैं जो हमारे शरीर में चले जाते हैं। और मसानी जो खिलाए के साथ दी जाती है वो बहुत ही मुश्किल से निकलती है। जो ऐसे भेजी जाती है मसानी, जैसे फोन के जरिए, कपड़ों के जरिए, बालों के जरिए, जो ऐसे भेजी जाती है, देखो वो तो निकल जाती है, पर देखो मुश्किल से वो भी निकलती है, पर वो निकल जाती है। पर जो राख के साथ, भभूत के साथ भेजी जाती है मसान की, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, वो थोड़ी मुश्किल से निकलती है, क्योंकि जो खिलाया हुआ हमारी नसों में जाके फंस जाता है, बॉडी में जाके रम जाता है, जिससे हमारी नसें भी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। और देखो जो भी मसानी को भेजता है इन तरीकों से आपके पास भेजेगा। और दूसरा, मसानी के लक्षण क्या होते हैं। जब मसानी घर में आ जाती है, सबसे पहले तो हमारा सिर में बहुत दर्द करेगा, दूसरा हमारी टांगों में दर्द रहेगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी में दर्द हो जाएगा। मेन लक्षण ये है कि सिर और टांगों में बहुत दर्द होता है मसानी का, जिसने हमारे पर मसानी छोड़ी होती है। फिर वो घर में लड़ाई झगड़े शुरू करवा देती है, एक दूसरे को दूरी पैदा करवा देती है एक दूसरे से। ये देखो मसानी कई तरह की होती है, कोई एक नहीं है कि एक तरह की। देखो कई मसानी काला पीलिया कर देती है, कई मसानी हमारे शरीर को मोटा कर देती है, कई मसानी हमारे शरीर को सूख के बिल्कुल तिल्ले जैसा बना देती है। मसानियों के बहुत से लक्षण हैं बताने के लिए, क्योंकि ये देखो कैंसर भी कर देती है, पथरियां भी कर देती है, मसानी से पथरियां भी होती है, अटैक भी कर देती है। ये मसानी बहुत रूपी होती है मसानी, जिसका हमारे ऊपर ऐसे ऐसे करके प्रभाव पड़ता है। अलग अलग मसानी का अलग अलग प्रभाव होता है। और मसानी घर में इतना झगड़ा शुरू करवा देती है, घर में कला कलेश बंद ही नहीं होता, घर का काम नहीं चलता, हमारा कारोबार ठप हो जाता है, घर में ऐसे बहुत से काम होने लग जाते हैं जिसके हम सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे साथ। ये घर में मसानी आने के लक्षण होते हैं, क्योंकि जब मसानी को छोड़ा जाता है तो मसानी अकेली नहीं आती, उसके साथ अघोरी भी चलता है मसानी के साथ। इसलिए मैं कह रही हूं कि अपने सामान को सुरक्षित रखो, संभाल के रखो, अपने कपड़ों को रखो। किसी का कपड़ा कोई गुम हो जाता है, उसे ढूंढो, इग्नोर ना करो कि मिल जाएगा, घर पे नहीं ढूंढो कहाँ गया। अगर नहीं मिल रहा किसी अच्छे भगत पे जाओ, क्योंकि ये ना हो कि जब तक आपको देर हो जाए मसानी इतनी शरीर में रम जाए, इतनी रम जाए कि वो आपको बीमारियों का घर बना दे और उसको निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। जो हमारे खून में रम जाती है मसानी,
बहुत सी बीमारियों का घर बना देती है ये मसानी हमारे शरीर को। इन तरीकों से देखो लोग आप पे मसानियां छोड़ सकते हैं। और फोन से भी बच के रखो, बेमतलब का कॉल करे, कोई बात पूछे, उस पर 2 मिनट भी ना दो आप लोग, क्योंकि आपकी आवाज पहुंचते हुए तांत्रिक के पास देर नहीं लगेगी और आपके ऊपर फोन के जरिए मसानी छोड़ी जाएगी। बच्चों, कर्म करो, गुरु बनाओ, गुरु बना के अपना जाप करो, कर्मों को बढ़ोतरी दो, जितना हो सकता है कलयुग में जाप करो, क्योंकि इन नेगेटिविटी से, इन तांत्रिकों से हमारा जाप हमें बचाएगा। हमारा ऑरा स्ट्रोंग होगा तो हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी वार नहीं कर सकेगी। अपना ऑरा स्ट्रोंग करो जाप करके। जाप करने से पहले देखो अपना गुरु जरूर बनाओ। दूसरा, अपने घर के पितरों को देखो, कुल देवी देवता को देखो, क्योंकि तभी जाप लगेगा आपको। तब जाप का इतना स्ट्रोंग ऑरा आपके ऊपर बन जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटीज, कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुश्मन हो, आप जितना मर्जी वार कर ले, उसका वार खाली ही जाएगा। वो सोचता रह जाएगा कि इतने वार करिए मैंने इसके ऊपर, ये फिर भी कैसे बचा हुआ है। देखो इतनी शक्ति है मंत्र जाप में, इतनी पावर है। आप किसी भी देवी देवता को मानो, गुरु बना के जाप करो, मंत्र दिन रात कंटिन्यू बैठ जाओ। सिर्फ एक मंत्र पकड़ लो आप, एक मंत्र जिसका भी पकड़ना है आपने, रुद्राक्ष की माला लो और कंटिन्यू जाप करो। अगर कंटिन्यू जाप चलते फिरते भी करोगे ना, अपना मंत्र सिद्ध करो सबसे पहले। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, कोई भी शक्ति आपका मंत्र नहीं खा पाएगी। मंत्र सिद्ध होना बहुत जरूरी है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा ना, मजाल है नेगेटिविटीज आपके ऊपर वार भी कर दे। अगर नेगेटिविटीज आपके ऊपर आ भी जाएगी, आपका मंत्र इतनी मार लगाएगा, उसको इतनी मार लगाएगा कि उसको आपका शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंत्र सिद्ध होना बहुत जरूरी है। मंत्र सिद्ध हो गया तो इन तांत्रिकों की, इन चीजों की कोई औकात नहीं है आपका कुछ बिगाड़ सके। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात शरीर के समेत दर्शन दिए थे। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। देखो सूक्ष्म चीजें कई तरह के हमारे शरीर पे वार करती हैं। कईयों को पता चलता है, कईयों को पता नहीं चलता, क्योंकि सूक्ष्म चीजें हमारे खून में रम जाती है, हमारी बॉडी में रम जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर सूक्ष्म चीजें हैं। बस चलता फिरता बीमारी का घर बन रहे हैं, दवाई हमारे ऊपर लग नहीं रही। डॉक्टर भी देख के थक चुके हैं, उनको भी कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बीमारी है क्या नहीं। तो नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।